नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी लखन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा कि देखिए आपके एलडीसी वाले कोर्स में और आपका जो टॉपिक है वो है आपका ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो ज्या प्लस मिति होती है, ज्या प्लस मिति, समझ पा रहे हैं? ज्या प्लस मिति होती है। ठीक है, मिति का मतलब तो मैंने आपको बताया था परिमाप, परिमाप या माप, एक ही बात होती है भाई। कोई भी आकृति है उसकी पूरी माप आप कर लीजिए, क्या कहलाएगा वो? आपका परिमाप कहलाएगा। क्लियर है? क्या कहलाएगा साथियों? परिमाप कहलाएगा। लेकिन ज्या का मतलब है आकृति का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ज्योमेट्री है ये आकृतियों पर आधारित है, आकृतियों पर आधारित है। देखिए ज्योमेट्री के दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है आपकी सरल ज्यामिति और एक होती है आपकी निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा सा नाम अजीब लग रहा होगा आपको, तो इसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, बहुत सारे माप देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, इसमें समतल रेखीय आकृतियों, समतल रेखीय आकृतियों का की जानकारी मिलती है। जितनी भी समतलीय रेखीय आकृतियां हैं, जैसे कि हम बात करें कोण है, रेखा है, बिंदु है, देखिए एक एक करके एक एक पॉइंट से समझेंगे। बिंदु, रेखा, ठीक है, फिर रेखाखंड, फिर किरण, फिर कोण, फिर कोणों के प्रकार, क्या क्या कंडीशन बनती हैं। और शायद आपने देखा होगा कि एक बिंदु पर बनने वाले कोण, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, शायद यही हेडिंग लगी हुई है, एक बिंदु पर बनने वाले कोण। आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शायद ये टॉपिक लिखा होगा, कहीं ना कहीं आपको लिखा जरूर दिख रहा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोण तक अगर आपको पहुंचना है तो कोण तक जाने के लिए आपको बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करना अति आवश्यक है। जितनी जानकारियां जरूरी होती हैं वो सभी जानकारियां आपको पता होना चाहिए कि किस किस जानकारी के बाद हम लोग कोण तक पहुंचेंगे। इसे नोट करिए, फिर मैं आपको एक एक करके बहुत सारी चीजें बताता हूं। जी देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको लिखो या नहीं लिखो, इसको लिखो। समतलीय आकृतियों, समतलीय रेखीय आकृतियों का अध्ययन, समतलीय रेखीय आकृतियों का अध्ययन करना ही ज्यामिति होता है, ज्यामिति होता है, ज्यामिति होता है। मतलब उसी को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं कि समतलीय रेखीय आकृतियों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका जियोमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? जियोमेट्री कहलाता है। ये बात आपको भली भांति तरीके से समझनी है। अब देखिए ज्योमेट्री के कई प्रकार होते हैं। देखिए एक होता है आपका जीरो डायमेंशन, ठीक है, फिर दूसरा होता है आपका वन डायमेंशन,
होता है आपका 2 डायमेंशन। क्या होता है? फिर आपका 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? और देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 डायमेंशन आकृति थ्री डायमेंशनल आकृतियां जियोमेट्री में शामिल नहीं होती हैं। ज्योमेट्री में शामिल नहीं होती हैं। अगर 3 डायमेंशन आकृति की बात करो, देखो आप जानते हैं 3 डायमेंशन में कौन कौन आता है आपका? घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, प्रिज्म और पिरामिड। ये सभी आकृतियां आपकी ज्योमेट्री में सम्मिलित नहीं होंगी साथियों। इतना नोट करिए, फिर मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। फटाफट से देखिए, उम्मीद करता हूं आज मैं जो सिखाऊंगा वो आपको बहुत ही भली भांति तरीके से अच्छा समझ में आएगा। देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए ज्योमेट्री मेरे खुद के द्वारा लिखे हुए नोट्स हैं, आराम से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सीखना है। देखिए 0 डायमेंशन या नो डायमेंशन दोनों ही बात कह सकते हैं। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से 0 डायमेंशन आकृति कौन सी है, निम्न में से 0 डायमेंशनल आकृति कौन सी है। तो आपको बहुत ही भली भांति के तरीके से, शानदार तरीके से उत्तर देना है कि भाई 0 डायमेंशन या नो डायमेंशन आकृति में बिंदु आता है आपका। क्यों? क्योंकि उसका कोई नहीं होती है। मतलब देखिए, भाई अगर भुजा नहीं है तभी तो डायमेंशन नहीं है, क्योंकि डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? भुजा, द्विविमीय, त्रिविमीय, एक विमीय, ये सब क्या होती है? आपकी भुजा होती है, लेकिन इसकी तो होती नहीं है। देखिए सबसे पहला हेडिंग है वो है आपका पॉइंट, बोले तो बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु वह है जिसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई और ना मोटाई होती है। बिंदु वह है जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। भाई देखिए, नो लेंथ, नो हाइट, नो विड्थ। ठीक है, तो तीनों ही नहीं होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ नहीं होती है। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है? आपका बिंदु कहलाता है। बस देखिए, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ नहीं होती है वो आपका बिंदु कहलाता है। अब इंपोर्टेंस ही रखता है नोट नंबर फर्स्ट, बहुत ही काम की चीजें हैं, यहीं से प्रश्न उठता है। सबसे पहला नोट क्या कह रहा है आपका कि किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। कितनी रेखाएं गुजरती हैं? अनंत रेखाएं। जैसे देखिए ये बिंदु है आपका, ये देखो ये रेखा आपकी ए बी हो गई, ये सी डी हो गई, ये एफ जी हो गई, आर एस हो गई। ये सभी क्या हो गई? आपकी रेखाएं। ये क्या हो जाएगा आपका? अनंत रेखाएं गुजरती हैं। कितनी रेखाएं गुजरती हैं मेरे प्यारे साथियों? अनंत रेखाएं गुजरती हैं। ये बात आपको भली भांति तरीके से समझनी है कि अगर कोई बिंदु आपका ये ओ है, सिंगल बिंदु, इस बिंदु से आप अनगिनत रेखाएं गुजार सकते हैं। और भी गुजार दीजिए, देखो ये गुजर गई, इधर गुजार दीजिए, इधर गुजार दीजिए, जहां आपका मन करे इधर गुजार दीजिए, कितनी भी रेखाएं निकाल लीजिए एक सिंगल बिंदु से। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? आपकी अनंत रेखाएं गुजरती हैं। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे देखिए, नोट नंबर सेकंड।
कि दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखो बिंदु ए और ये बिंदु बी, और ये जो रेखा खींची जा रही है ना, केवल एक रेखा। कोई भी अगर आपके दो बिंदु हैं, उन दोनों से मिलाकर हमेशा आप केवल एक रेखा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा रेखाएं आप कभी नहीं खींच सकते। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है, चलिए भाई साथियों आगे बढ़ जाते हैं। नोट नंबर 3 देखिए कि 3 या अधिक बिंदुएं संरेख कहलाती हैं यदि वे एक ही रेखा में स्थित हों। एक समान रेखा में अगर 3 बिंदु स्थित हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके संरेखीय कॉलिनियर कहलाते हैं। देखिए 3 या अधिक बिंदुओं जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो असंरेखीय बिंदु कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं प्यारे साथियों? असंरेखीय बिंदु कहलाते हैं। जैसे देखिएगा ये 3 बिंदु हो गए आपके ए, बी और सी। अगर ये एक ही रेखा पर हैं, ये तीनों बिंदु आपके एक ही रेखा पर हैं, तो ए बी सी क्या कहलाएंगे? आपके संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। कैसे बिंदु हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ए, बी और सी क्या हो जाएंगे? आपके संरेखीय बिंदु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? संरेखीय बिंदु हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात कि जैसे ये ए, ये बी और ये सी। अब देखो यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है। ये बिल्कुल अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग लिखे हैं। इनका एक दिशा से, एक स्थान से या एक भुजा से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ए, बी और सी क्या कहलाएंगे? आपके असंरेखीय बिंदु कहलाएंगे। दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। देखिए दो बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदुओं से एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा गुजरती है तो वे आपस में संरेखीय बिंदु होते हैं। संरेखीय बिंदु होते हैं। कैसे बिंदु होते हैं प्यारे साथियों? संरेखीय बिंदु होते हैं, आपस में समान रेखा में होते हैं, तो सब क्या कहलाएंगे? आपके संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। अच्छा देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं क्लियर तरीके से सभी साथियों को, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास में, सभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। एग्जाम की तैयारी सबको करनी है। सभी साथियों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपका फोकस क्या होना चाहिए पता है? आपका जो फोकस है वो स्टडी पे होना चाहिए, ना कि इस बात पर कि सर ये किस बैच की क्लास चल रही है, इसे रीट वाले ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसे ये वाला पढ़ सकता है। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ज्योमेट्री चल रही है, अब आप कोर्स को बाहर में जाने दीजिए। ज्योमेट्री चल रही है और जिस भी पेपर में ज्योमेट्री आती है उन सभी पेपरों के लिए ये काम आएगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। फिर आप लोग चिंता क्यों करते हैं?
फिर आप लोग चिंता क्यों करते हैं? पहले तो मुझे इसका जवाब दें आप सभी साथी। इसीलिए मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूं कि सभी साथी पेशेंस के साथ पढ़िए, बहुत ही मजेदार बात है, मजेदार चीज मिलेगी। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए इस बात को ध्यान से। क्या कह रहा है कि भाई 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु संरेखीय कब होंगे? जब वो एक ही रेखा पर होंगे, जब वो एक समान रेखा में होंगे तब क्या होंगे? वो आपके संरेखीय होंगे। और दूसरी बारी में यह है कि 3 या अधिक बिंदु एक रेखा में स्थित नहीं हो तो क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? असंरेखीय बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असंरेखीय बिंदु कहलाते हैं। जैसे देखिएगा बिंदु ए बी सी देखिए समान रेखा में है, एक ही रेखा में है। कहां पर है? एक ही रेखा में है। और जब अगर ये एक ही रेखा में है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि ए बी और सी क्या हो जाएंगे? आपके संरेखीय बिंदु हो जाएंगे। फिर देखिए ए बी और सी बिल्कुल अलग अलग पड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग रेखा में, मतलब अलग अलग कंडीशन में है, तो फिर ए बी और सी क्या हो जाएंगे? आपके असंरेखीय बिंदु हो जाएंगे। बात आती है कि जो 2 बिंदु होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? संरेखीय। क्यों? क्योंकि 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, वो भी सीधी रेखा खींच सकते हैं। वो भी कैसी रेखा खींच सकते हैं? सीधी रेखा खींच सकते हैं। इसीलिए ये 2 बिंदुओं से सदैव एक संरेखीय खींच सकती है, तो क्या कहलाएगा आपका? ये संरेखीय होंगे। तो मतलब कि 2 बिंदु हमेशा कैसे होते हैं? आपके संरेखीय होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखिए कि पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? कि 4 या 4 से अधिक बिंदु एक वृत्तीय कहलाते हैं। 4 हो या 4 से ज्यादा बिंदु हो क्या कहलाते हैं? आपके एक वृत्तीय कहलाते हैं यदि इनसे होकर एक वृत्त गुजरे। क्या गुजरे? एक वृत्त, एक सर्किल बन जाए। अब आप सोचिए कि सर्किल अगर गुजरेगा तो वो क्या कहलाएंगे? आपके एक वृत्तीय। जैसे देखो ये बिंदु ए, ये बिंदु आपका ए, ये बिंदु आपका बी, ये आपका बिंदु सी और ये आपका बिंदु डी। ये क्या कहलाएंगे? आपके एक वृत्तीय कहलाएंगे। क्या होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये आपके एक वृत्तीय बिंदु कहलाएंगे। तो देखिएगा यदि बिंदुओं से वृत्त गुजारा जाए तो हमेशा वे बिंदु एक वृत्तीय होंगे। भाई एक वृत्तीय का मतलब है, एक वृत्तीय का मतलब क्या है कि जब एक ही वृत्त गुजारा जा रहा है तो एक ही वृत्त तो होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? एक वृत्तीय होगा कि नहीं होगा? भाई बिंदुओं से वृत्त गुजर रहा है तो वे हमेशा कैसे होंगे? आपके एक वृत्तीय होंगे। कैसे होंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक वृत्तीय होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नोट नंबर 5, कोई भी 3 असंरेखीय बिंदु हमेशा एक वृत्तीय होते हैं। भाई देखो ये तीनों असंरेखीय हैं, एक यहां पड़ा हुआ है, एक यहां है और एक यहां है। हमेशा कैसे होंगे ये आपके? हमेशा एक वृत्तीय होते हैं, हमेशा एक वृत्तीय होते हैं। क्योंकि 3 बिंदुओं से जब वृत्त गुजर जाएगा तो क्या हो जाएंगे? वो आपके एक वृत्तीय बिंदु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों? एक वृत्तीय बिंदु हो जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं। अभी हमारा केवल पॉइंट चल रहा है, केवल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉइंट बोले तो बिंदु वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अभी तो बिंदु ही कंप्लीट नहीं हुआ, रेखा, रेखाखंड, कोण, किरण, इन पर तो हम बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे नोट नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? कि एक वृत्त हमेशा 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है। फिक्स बात है कि एक वृत्त हमेशा कम से कम भाई 3 बिंदु तो होने ही चाहिए। और कैसे होने चाहिए? आपके असंरेखीय। तो देखिए समझिए कि एक वृत्त हमेशा किन बिंदुओं से गुजरता है? असंरेखीय बिंदुओं से। कितने? 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरता है। ओके साथियों, चलिए भाई बहुत बढ़िया। आप लोग कह रहे होंगे कि सर कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, सर बातचीत नहीं करते हैं बच्चों से। तो भाई एक ही निवेदन करता हूं, खूब सारी बातें करूंगा, आप एक बार सेलेक्ट हो जाइए। आप एक बार
अध्यापक बन जाइए या किसी भी पद पर पहुंच जाइए, मैं उसके बाद आपसे गारंटी देता हूं सभी साथियों से मीटअप रखूंगा एकदम शानदार तरीके का। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, बातचीत करना मुझे पसंद नहीं है क्लास में। केवल और केवल एक ही चीज पसंद आती है, वो है केवल स्टडी। आपको मैं पढ़ाऊं, बेहतर तरीके से पढ़ाऊं, कम समय में ज्यादा चीजें मैं आप तक पहुंचाऊं, इसी कामना को मैं भरपूर मानता हूं। बाकी चीजें बेकार होती हैं। अब बात आ जाती है आपकी वन डायमेंशनल। अभी तक जो कहानी चल रही थी वो क्या थी आपकी? जीरो डायमेंशनल था। क्या था आपका? जीरो डायमेंशनल था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है वन डायमेंशनल का, लाइन बोले तो रेखा। ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सके। देखो ये है पॉइंट पकड़ने का, इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसे दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ा सके वो क्या कहलाएगी आपकी? वो आपकी रेखा कहलाएगी। जिसे दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके वो क्या कहलाएगी मेरे प्यारे साथियों? वो आपकी रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों? वो आपकी रेखा कहलाएगी। जिसे हम दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं वो रेखा होती है। जैसे देखो ये बिंदु तो हो गया आपका P और ये बिंदु हो गया आपका Q। इधर भी बढ़ा दो इसे आप, और इसे आप इधर भी लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगी? आपकी रेखा हो जाएगी। अर्थात अब मैं एक छोटी सी बात एक ही लाइन में बोलूंगा जी। हाँ बिल्कुल, पहली ही क्लास है, देखिए समझिए। रेखा क्या होता है? रेखा एक ऐसी आकृति है जिसे आप दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं। जिसे आप दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं वो क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों? वो आपकी रेखा कहलाएगी। तो जैसे देखिएगा लिख गया रेखा PQ, अगर ऊपर ऐसे अंडरलाइन लगा के लिखेंगे तो ये रेखा का सिंबल है। जैसे AB पे ऊपर लिख दिया तो ये AB रेखा है। जैसे CD पर लिख दिया तो ये CD रेखा है। ठीक है, जैसे देखिएगा ऐसे ऐसे बना के लिख दो, ये लिख दिया आपका PQ पर, तो PQ क्या है? आपकी रेखा है। क्या है? PQ रेखा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लाइन सेगमेंट बोले तो रेखाखंड। पॉइंट नंबर सेकंड है आपका इसका, लाइन सेगमेंट बोले तो रेखाखंड। अब आप एक बात बताइए, रेखा को हम दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं। देखिए नंबर आता है आपका रेखाखंड का। देखिए रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसका दो अंत बिंदु होता है। मतलब रेखा में से कटे हुए टुकड़े, रेखा में से कटे हुए टुकड़े क्या कहलाते हैं? आपके रेखाखंड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? रेखाखंड होते हैं। किसी भी रेखा को काटकर पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका रेखाखंड कहलाता है। जैसे देखिएगा ये PQ, ये PQ जो बना हुआ है ये रेखाखंड है, ये बात ध्यान रखनी है। और देखिए मैं इसके लिए दूसरी बात बता दूं आपको, रेखाखंड को दोनों में से किसी भी दिशा में नहीं बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है। मतलब दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में नहीं बढ़ा सकते हैं आप रेखाखंड को। ये बात भी आपको एकदम कंप्लीट तरीके से याद रखनी है। देखिए रेखा को दोनों दिशाओं में और इसको किसी भी दिशा में नहीं बढ़ाया जा सकता। ये जहां तक है वहीं तक सीमित रहता है। जैसे देखो CD, जैसे आपका रेखाखंड CD, ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक है, ओके, आगे देखिए पॉइंट नंबर थर्ड क्या हो गया आपका? रे बोले तो किरण। पॉइंट नंबर थर्ड, रे बोले तो किरण। देखिएगा एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाती है। मतलब देखिए, अर्थात किरण का
एक बिंदु स्थिर होता है एवं दूसरे को कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है, कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है, दूसरे को कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है भाई, दूसरे को कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। एक बिंदु तो आपका फिक्स है, एक बिंदु ये वाला तो देखो फिक्स हो गया आपका, लेकिन इसको आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप बढ़ाते ले जाओ, आप बढ़ाते ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसे बढ़ाते हुए ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात आपको भली भांति प्रकार से याद रखनी है कि किरण जो है इसका एक बिंदु क्या होता है आपका, एकदम फिक्स होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स है मेरे साथियों, ये वाला पॉइंट जो है वो कैसा है आपका, फिक्स है। बस केवल बढ़ा सकते हैं तो किसको बढ़ा सकते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए समझिए, तीनों में अब मैं डिफरेंस बताता हूं आपको। रेखाखंड और किरण, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? रेखा दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। दूसरा रेखाखंड किसी भी ओर नहीं बढ़ाया जा सकता है। तीसरा एक सिरा फिक्स रहता है एवं एक सिरे को कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो तीनों में डिफरेंस पता चल गया आपको। मैं एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए। रेखा है उसे दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, रेखाखंड सीमित होता है, रेखा का एक पार्ट होता है, कहीं नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन किरण जो है उसका एक पॉइंट स्थिर रहता है और एक पॉइंट को आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर है साथियों? आगे देखिए, अब बात आती है फोर्थ नंबर, ठीक है, पैरेलल लाइन। भाई रेखा हो गई एक, अब रेखा ज्यादा भी तो हो सकती है, तो पैरेलल लाइन को क्या कहते हैं? समांतर, समानांतर या अप्रतिच्छेदी रेखाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए समझिएगा पॉइंट को, कि दो रेखा आपस में समान दूरी पर हैं तो अप्रतिच्छेदी होती हैं। दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? आपकी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। हाँ बेटा बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल सीईटी देना पड़ेगा एलडीसी में, सीईटी आपको देना पड़ेगा एलडीसी में, बिल्कुल सभी बच्चों को मैं बता दूं ये बात। ध्यान से सारी चीजों की पढ़ाई करनी है आपको, ध्यानपूर्वक। तो देखो प्रतिच्छेदी क्या होगा, अगर काटेंगी तो प्रतिच्छेदी और नहीं काटेंगी तो अप्रतिच्छेदी। ठीक है, देखिए एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाएंगी यदि उनमें कोई भी
बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वो दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई जाए। मतलब जैसे देखो एक रेखा ये हो गई ए बी और एक रेखा हो गई आपकी सी डी, इन दोनों का आप आगे तक कहीं भी ले जाइए समान अंतर रहेगा। क्या रहेगा आपका? समान अंतर रहेगा, और इसी से मिलकर बना है इनका नाम समांतर। क्या बना है? समांतर। और देखिए ये जो है ये समांतर का चिन्ह है। ये क्या है प्यारे साथियों? ये समांतर का चिन्ह है। इसको भी आपको एकदम नोट करके रखना है। ये जो चिन्ह है वो कैसा है आपका? समांतर का है। समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है, पहला नोट रखना है आपको कि दो समांतर रेखाओं के बीच में जो लंबवत दूरी होती है वो कैसी होती है आपकी? समान होती है। दो समांतर रेखा ले लीजिए और उनके बीच में अगर हम लोग पैरेलल दूरी देखेंगे, पैरेलल डिस्टेंस देखेंगे, ऑलवेज टाइम कैसा मिलेगा आपको? समान मिलेगा। जैसे देखो ये दिख रहा है आपको, जैसे कि आपको ये वाला दिख रहा है। समझने की चेष्टा करनी है आप सभी को। क्या कह रहा है ये देखो कि दो समांतर रेखाएं हैं आपकी। भाई देखो रेखा ए बी हो गई, भाई देखो रेखा एक तो ए बी हो गई आपकी, और एक रेखा कौन सी हो गई आपकी? सी डी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था कि देखो ए बी और सी डी है, इनके बीच में अगर ऐसे दो डंडा लंबे खींच दो तो दो डंडा लंबे का मतलब क्या होता है पता है आपको? समांतर का चिन्ह होता है। लंबे डंडा खींचने का मतलब है कि ए बी सी डी के समांतर है। ए बी जो है वो सी डी के क्या है? समांतर है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है साथियों। अगर ये बात आपको याद है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये बात आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो जाएगी। अब देखिए जैसे ए बी है आपकी, ए बी और सी डी के बीच में अगर हम लंब डालते हैं, किसी भी कंडीशन में आप लंब डाल के देख लीजिए, तो लंब जो डलेगा वो 90 डिग्री का होगा। हमेशा ये कह रहा है समान दूरी पर होती है। मतलब कि ए बी और सी डी के बीच की जो दूरी है वो हमेशा कैसी होगी आपकी? ए बी व सी डी के बीच की दूरी, ए बी व सी डी के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। कैसी होती है? हमेशा समान रहेगी। भाई देखिए समांतर रेखाओं के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज टाइम कैसा होता है आपका? सेम रहता है। अब देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है समांतर रेखाओं के बारे में? पॉइंट 2 कह रहा है कि यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाएं तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी आपकी? समांतर। ये पॉइंट आपका समझने का है और ये आ चुका है। ये कम से कम 3 से 4 एग्जाम में आया हुआ है। ये कम से कम 3 से 4 एग्जाम में आया हुआ है। चाहे मैं बात करूं रीट का पेपर हुआ था 2015, वहां भी आया हुआ है। अगर मैं बात करूं एलडीसी 2018, वहां भी ये पूछा गया है। एसएससी एमटीएस ने भी 2-3 बार पूछा हुआ है। एसएससी एमटीएस ने भी 2-3 बार पूछा हुआ है। और यही प्रश्न आपका एज इट इज यूपी पुलिस में लिखा हुआ आया था कि यदि एक रेखाखंड पर एक ही सतह पर समान डिग्री का कोण बनाया जाता है या समान आकार का कोण बनाया जाता है तो उनसे निकलने वाली रेखाओं निम्न में से कैसी होती है? तो कैसी होती है प्यारे बच्चों? समांतर होती हैं। कैसी होती है आपकी? समांतर। जैसे कि देखो मैं बता दूं आपको, जैसे ये रेखा है आपकी कोई, ये आपकी कोई रेखाखंड है, कौन सा? एसी। क्या है आपका रेखाखंड? एसी है। अब मैंने इससे देखिए ये कोण बनाया, ये एक्स डिग्री का बता रखा है जैसे देखिए, और फिर दूसरा कोण बनाया, ये कोण भी कैसा है आपका? ये कोण भी एक्स डिग्री का है। अब आप जानते हैं कि कोण समान होंगे, कोण समान होंगे तो रेखाएं समांतर होंगी, तो रेखाएं समांतर होंगी। ये बात आपको याद रखना है। रेखाएं कैसी होंगी आपकी? समांतर होंगी। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो देखिए ए बी समांतर क्या हो जाएगा आपका? सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए बी समांतर क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं तुरंत प्रभाव से, बहुत फास्टली। क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था आपको, देखिए 0 डायमेंशन पॉइंट होता है। पॉइंट क्या होता है? जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना मोटाई होती है। क्या कहलाता है आपका? बिंदु कहलाता है। किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। यदि बिंदु 2 हो गए तो उनसे एक और केवल एक ही रेखा गुजारी जा सकती है। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में हैं तो कहलाते हैं आपके संरेखीय बिंदु। अगर 3 बिंदु अलग अलग दिशा में दे रखे हैं तो क्या कहलाते हैं आपके? असंरेख बिंदु। 2 बिंदु हमेशा कैसे होते हैं? हमेशा 2 बिंदु आपके संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। आगे फिर क्या बताया था नोट नंबर 4 में कि 4 या 4 से अधिक बिंदु एक वृत्तीय होंगे जब इनसे क्या गुजर जाए आपका? एक वृत्त गुजर जाए, क्या कहलाएंगे आपके? एक वृत्तीय बिंदु कहलाएंगे। दूसरी बात जब देखो ए बी सी डी क्या है आपके? एक वृत्तीय बिंदु हैं। फिर आगे क्या बात आई थी कि कोई भी 3 असंरेखीय बिंदु हमेशा एक वृत्तीय होते हैं। क्यों? क्योंकि 3 बिंदुओं से, 3 असंरेख बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है आपका? से गुजरने पर क्या बनाया जाता है? वृत्त का निर्माण होता है।
फिर आगे बताया था हमने, देखिए लाइन क्या होता है, जिसे दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ा सके, वो क्या कहलाती है आपकी, वो प्यारे बच्चों आपकी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। फिर हमने बताया था कि रेखाखंड क्या होता है कि किसी भी रेखा में से छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाएं। कोई रेखा है आपके पास में, उसके आप छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए तो वो बनेगा क्या, आपका लाइन सेगमेंट बनेगा। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रेखाखंड को कहते हैं। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रेखाखंड को कहते हैं। फिर आगे बताया था हमने किरण कि देखिए रेखा का ऐसा भाग जिसका एक बिंदु तो आपका फिक्स रहता है, एक बिंदु फिक्स है और दूसरे बिंदु को आप उसे अनंत तक बढ़ा दीजिए तो वो क्या कहलाएगी आपकी, वो आपकी किरण बोले तो अंग्रेजी में अगर किसी को इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा है तो रे कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद बताया था पैरेलल लाइन, बोले तो समांतर रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, हमेशा समान होती है, इन्हें आगे कहीं तक भी बढ़ाइए ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कैसी होती है, हमेशा इक्वल होती है। ये बात मैंने आपको अभी समझाई है बहुत ही अच्छी तरीके से कि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज टाइम आपकी कैसी होती है प्यारे बच्चों, समान होती है। यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान डिग्री के कोण बनाते हैं वो दोनों रेखाखंड कैसे कहलाते हैं, वो दोनों रेखाएं कैसी कहलाती है, आपकी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहां तक था आपका बिंदु, रेखा, किरण, कोण, ये सब कुछ। अब यहां से आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और भी रेखाएं पढ़ेंगे, अभी प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, त्रियक रेखाएं, वक्र रेखा, लहरदार रेखा, बहुत सारी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत साथियों।